भिलाई के कला मंदिर में वसुंधरा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बिलासपुर के पत्रकार श्री विश्वेश ठाकरे जी को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विश्वेश ठाकरे जी को सम्मानित किया। 24 वर्षों से स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में पत्रकारिता के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जा रहा है। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा यह आयोजन किया गया तथा इस आयोजन में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे जी, वरिष्ठ नेता प्रदीप चौबे, वरिष्ठ पत्रकार सतीश जायसवाल, प्रकाश दुबे, हिमांशु द्विवेदी, पद्मश्री उषा बारले, पद्मश्री शमशाद बेगम, पद्मश्री RS बारले समेत गणमान्य नागरिक गण उपस्थित रहे। हिमांशु द्विवेदी जी, श्री सतीश जायसवाल जी कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी, स्वर्गीय देवी प्रसाद जी चौबे के पुत्र श्री प्रदीप चौबे जी, श्री रविंद्र चौबे जी, श्री अविनाश चौबे जी, श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अरुण श्रीवास्तव जी, ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई स्टील प्लांट के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बुचोर जी से पंक्ति विराजमान, नीचे विराजमान प्रोफेसर सुरेश शर्मा, IT मिश्र, श्री ठाकरे जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी का स्वागत, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी का स्वागत करेंगे। श्रीवास्तव रमन सिंह जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय दोस्तों, श्री चतुर्भुज मेमोरियल डॉक्टर रमन सिंह जी से ये भी अनुरोध है कि वे कृपया प्रकाश दुबे और सतीश जायसवाल जैसे देश के विशिष्ट वक्ता बोल रहे हैं, उसके बाद किसी को सुनने की जरूरत नहीं होती। इसलिए डॉक्टर रमन आपको जबरदस्ती समय बर्बाद कर रहा है। मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने धैर्य के साथ इतने समय तक बैठे और ऐसे पत्रकारों का जो युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि कर रहे हैं, जिन्हें आने वाले समय में जबरदस्त संभावना है, वो आगे बढ़ाएं और आप और हम मिलकर छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को, छत्तीसगढ़ की इस यात्रा को जो 25 साल पूरे किए। एक ने मुझसे प्रश्न किया, बहुत दिन बाद दिखे। मैं कहा अपरिहार्य कारणों से 5 साल, और इस बात की चर्चा छत्तीसगढ़ में होती है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, भिलाई या राजनांदगांव, जहाँ भी साहित्यिक रुचि के ऐसे कार्यक्रम होते हैं, मगर जैसा स्वागत, जैसे आपकी उपस्थिति और जिस धैर्य के साथ आप कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, छत्तीसगढ़ में उसका कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। ये आपकी रुचि बताता है, भिलाई और दुर्ग के लोगों की साहित्यिक रुचि बताता है, और किस प्रकार आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए समय देते हैं। ये भिलाई की विशिष्ट पहचान है, यहाँ की संस्कृति है। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। लोक जागरण की मासिक पत्रिका वसुंधरा
श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में ये वसुंधरा सम्मान का आयोजन किया जाता है। और निश्चित रूप से जब हम इस सम्मान की बात करते हैं और सम्मान के साथ साथ ग्रामीण पत्रकारिता से लेकर पत्रकारिता के नए नए आयाम की चर्चा करते हैं, और जो फाउंडेशन रखा गया छत्तीसगढ़ में, आज ये मैं कह सकता हूं कि वसुंधरा सम्मान की उम्र और छत्तीसगढ़ की उम्र एक साथ है। 24 साल के दोनों हो गए हैं। अगले साल 25 साल हम छत्तीसगढ़ में भी और वसुंधरा सम्मान भी इसको सेलिब्रेट करेगा। तो निश्चित रूप से इस यात्रा में जिन लोगों को आपने सम्मानित किया वो सूची देख रहा था। यदि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्तर में प्रसिद्धि प्राप्त लोगों की कोई सूची बनाया जा सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको वसुंधरा सम्मान के 2001 से 24 तक की सूची, इसके आगे कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ में। ये सारे बड़ी हस्तियां आज इसमें से कुछ बैठी हैं, जयसवाल जी, दुबे जी और हिमांशु जी, मगर ये जो नाम रमेश नैयर जी का, श्यामलाल चतुर्वेदी जी का नाम, विनोद कुमार शुक्ला जी का नाम, बबन मिश्रा स्वर्गीय माननीय हिमांशु जी का नाम, तुषार कांति बोस का, सतीश जायसवाल जी का, बाकी नाम तो मैं नहीं पढ़ूंगा, दिवाकर जी बैठे ही हैं सामने। ये नाम अपने आप में संपूर्ण है और ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सम्मान भी जब इनको मिलेगा तो दुनिया में किसी को आश्चर्य नहीं होगा। मगर इस सम्मान में आपकी भागीदारी हुई है, ये निश्चित रूप से वसुंधरा सम्मान का भी सम्मान है कि ऐसे ऐसी हस्तियां आपने जो चयन समिति बनाया है, मैं उन लोगों को पहले दर्जे में तारीफ करूंगा कि उनकी चयन की क्षमता अद्भुत है, जिन्होंने ऐसे लोगों का चयन किया। ये अपने आप में इस पुरस्कार की खूबी है, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले की पत्रकारिता, स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता और पत्रकारिता में आज़ादी मिलने के बाद जो परिवर्तन आए, उस परिवर्तन से जब राजनीति और पत्रकारिता के बीच जब सरकार बनने लगी और पत्रकारों का एक दायित्व रह गया कि सरकार की और सरकार के किए गए कामों की आलोचना भी करें, उसकी कमियां भी निकालें और उसमें रास्ता भी बताएं। उस दौर में ग्रामीण पत्रकारिता में माननीय देवी प्रसाद चौबे जी ने अपना कदम बढ़ाया और मुझे ऐसा लगता है कि उस दौर में जब मैं पुरानी सूची देख रहा, लिस्ट देख रहा था कि दुर्ग जिले और छत्तीसगढ़ के ऐसे पत्रकार जो राजनीति में काम करते करते पत्रकारिता में एक ऊंचाई तक पहुंचने का काम किए, उस कड़ी में कुछ वरिष्ठ विशिष्ट नाम मैं देख रहा था। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी ने पत्रकारिता से अपनी शुरुआत की और बाद में बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए, गवर्नर और मुख्यमंत्री बने। चंदूलाल चंद्राकर जी का नाम कौन नहीं जानता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ख्याति प्राप्त की और मूल पत्रकारिता से निकल के आगे बढ़े। श्रीकांत वर्मा जी की पहचान दुनिया के अंदर उनकी पहचान बनी। हमारे बीच में काम करने वाले चंद्रशेखर साहू जी ने पत्रकारिता से शुरुआत किया, लीलाराम भोजवानी पत्रकारिता से शुरू किया। वोरा जी और चंदूलाल जी तो दुर्ग जिले के ही थे और माननीय देवी प्रसाद चौबे ने ग्रामीण पत्रकारिता से राजनीति की शुरुआत की और मैं उस क्षेत्र का रहने वाला। उस समय जब देवी प्रसाद चौबे जी विधायक हुआ करते थे, हमारा गांव यानी जिस गांव में मैं पैदा हुआ ठाठापुर, वो वीरेंद्रगढ़ का हिस्सा था, वो हमारे विधायक हुआ करते थे। एक प्रकार से मैं उनके उस कार्यकाल को भी मैं बचपन से मैं देखा हूँ कि कैसे सक्रियता के साथ काम करते रहे। मुझे लगता है कि जो उदाहरण हिमांशु जी ने कुछ बहुत स्पष्ट करते हुए बातें कही और खासतौर से महात्मा गांधी जी को लेकर पत्रकारिता के उस दौर की बात को चित्रण किया जब तिलक, महात्मा गांधी और छत्तीसगढ़ में सप्रे जी जैसे लोग पत्रकारिता के उस मशाल को जलाते हुए आगे बढ़ते रहे। अब इस विषय को हिमांशु की जो चिंता है वो पाठकों की भी चिंता है और पेपर निकालने वालों की भी चिंता है। दोनों के बीच में चिंता का विषय ये है कि अवमूल्यन यदि हो रहा है तो उस कड़ी को तोड़ा कैसे जाए। अवमूल्यन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। आज उसकी समीक्षा और उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है,
मगर मैं एक बात कह सकता हूं कि आप में जितना भी धैर्य होगा वो मैंने देख लिया। देखिए, ये 24वां सम्मान है और ये जिन लोगों को मिला है उसके बाद जो मुझे इस कतार में लाया गया है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। और ये बहुत ही मतलब मुझे खुशी की बात है कि इतना बड़ा सम्मान, क्योंकि प्रदेश में ये कह लीजिए कि अगर मान लो कुछ बड़े सम्मान हैं तो उनमें वसुंधरा सम्मान का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। तो वो एक इस उम्र के पत्रकार को मिलना, आप जैसे पत्रकारों से ही मैं तो वैसा ही पत्रकार मैं भी रहा हूँ, और वो यहाँ तक के पहुँचना, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आप लोगों का शहर क्योंकि एक तरीके से राजनांदगांव जैसे सांस्कृतिक धानी है उससे लगा हुआ है, तो ये एक तरीके से यहाँ पर एक आयोजन होना वो भी एक अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। देखिए, मैं तमाम जो आने वाली पीढ़ी के पत्रकार हैं उनको इस बात से बिल्कुल निश्चिंत कराना चाहता हूँ कि चाहे तकनीक कितनी बढ़ जाए, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी आ जाए, ये माना जाए कि एआई अब पूरे समाज को चलाएगा या एआई से पूरी चीज़ें चलेंगी या रोबोट आ जाएंगे, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि पत्रकारिता बची रहेगी और पत्रकार बचे रहेंगे। दरअसल जो पत्रकारिता के पीछे जो भावनाएं रहती हैं, वो भावनाएं एआई कभी नहीं ला सकता। वो वैसी संवेदनाएं एआई में नहीं आ सकती जो आपके और मेरे में होती हैं। और ऐसे आयोजन जिस तरीके से पत्रकारों को आगे लाने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि पत्रकारिता बची रहेगी और कोई टेक्नोलॉजी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि थोड़ी सी संघर्ष थोड़ा-सा बढ़ गया है। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के आने के बाद में आपकी हमारी जो ड्यूटी है वो बहुत और चैलेंजिंग हो गई है। तो चैलेंज तो आते रहते हैं, चैलेंज आते रहेंगे, लेकिन पत्रकारों को या पत्रकारिता को कोई ऐसा संकट की स्थिति मैं नहीं देखता हूँ। ये भी और एक इसमें आशा की बात ये दिखती है कि जिस तरीके से पहले हम लोग जब काम शुरू करते थे, तो जो पैसे मिलते थे, जो हमारी हैसियत होती थी कह लीजिए सामाजिक तरीके से, आर्थिक दृष्टि से, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मतलब आज की तारीख में पहले ये होता था कि पत्रकार है तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। लेकिन अब जो पेइंग कैपेसिटी है, आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की देख लीजिए, डिजिटल अब आ गया है, उसकी पेइंग कैपेसिटी देख लीजिए, तो पत्रकारों को एक अच्छा ओहदा, एक अच्छा दर्जा आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी मिलना शुरू हो।